हरिओम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है ईश्वर की कृपा से अच्छी होगी। 18 जनवरी रविवार को माघ मास के मौन अमावस्या, जिसका बड़े भाई कुछ भी आप लोग दान देते हैं वह सब अच्छे हो जाता है। यानी महाराज, इस दिन आप जो भी दान पुण्य करेंगे तो उससे जो पुण्य मिलता है ना, वह पुण्य कभी नाश नहीं होता है। जय राम जी की। क्योंकि जो साधारण पुण्य होते हैं वह उसका फल हम भोग लेते हैं, पुण्य खत्म हो जाता है। ठीक है, जैसे हम लोग कोई स्वर्ग में जाता है न मर के, तो यहाँ से जो स्वर्ग में जाता है तब तक पुण्य भोगता है व्यक्ति जब तक उसका पुण्य उसके साथ है। ज्यों ही उसका पुण्य खत्म होने वाला होता है तो उसे स्वर्ग से हटा दिया जाता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप जो पुण्य प्राप्त करेंगे उसका पुण्य कभी नाश नहीं होगा। महाराज, जो कभी नाश नहीं होता यानी जन्म जन्मांतरों तक आपके साथ वह पुण्य चिपका रहेगा। ठीक है, तो ऐसे पुण्य की प्राप्ति इस दिन होती है। किस चीज से होती है? करने से होती है। अब न स्मृति ग्रंथों में भी उल्लेख मिलता है कि उपरागी युगादो च तथा मनवादी पूर्वसु तदत्तमः हव्यः काव्यम च तदन फलम अस्मृतम। इसमें क्या वर्णन है कि ग्रहण के समय युगादि तिथियों पर, युगादि तिथि कौन सी है? 18 जनवरी है। तो ये जो तिथि मिल रही है मौनी अमावस्या के दिन ही त्रेता युग प्रारंभ हुआ था, अभी आने वाली है। तो इसकी खूब लाभ उठाइए, हवन करें। हवन इस दिन जो भी हवन करेंगे ना, तो हवन बहुत काम करता है। पितरों के लिए भी हम लोग जल अर्पित करेंगे, अन्न जल अर्पित करेंगे। पितरों के निर्मित जो हम दान पुण्य करेंगे उसका अनंत गुना फल है। अनंत अनंत क्या है? तो उसका फल यानी पुण्य ऐसा होता है ना कि उसके पुण्यों का अंत कभी नहीं होता। यानी उसकी कोई तराजू अभी तक बनी नहीं है। आपको इतना ही पुण्य आपको मिलेगा, अथवा तो इतना पुण्य आपको मिल गया कि तराजू है ही नहीं, तो उसको कहते हैं अनंत, अनंत गुना फल। ठीक है ना? तो यहाँ पर आप सभी हवन करें। शास्त्रों में हवन की बात कही गई है। उस दिन हवन से क्या क्या लाभ होता है महाराज? तो उस दिन हवन से आप जिस स्थान पर रहते हैं वहाँ का वातावरण शुद्ध होता है, वहाँ का स्थान देवता तृप्त होते हैं, आपके घर के कुल देवी हैं या कुल देवता हैं वे तृप्त होते हैं, वास्तु देवता हैं वो तृप्त होते हैं और सभी पूजित होते हैं। इस दिन विशेष करके खास करके जो माघ मास की अमावस्या है उसमें किया गया श्राद्ध और तर्पण से पितरों को अनंत गुना तृप्ति मिलती है। स्कंद पुराण के वैवस्वत खंड में मिलता है कि पितीन संतापः यदस्तु माघे मासी स्थित तरे सागरे श्रद्धा जन्म पुण्यम लभते नात्र संशय। इसका अर्थ है कि माघ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को जो लोग पितरों को तर्पण करते हैं ना, वह गया तीर्थ में किए हुए श्राद्ध के समान पुण्य प्राप्त कर लेता है। तो आप गया में जाएं न जाएं या जाने का मौका मिले न गए, तो उसका भी फल आप घर बैठे वह पुण्य प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो घर पर ही आप लोग विधिवत हवन करें,
तर्पण करें और दान पुण्य करें। महाराज आज सभी को प्रातःकाल स्नान करके इसका लाभ अधिक से अधिक मात्रा में उठाना चाहिए। अमावस्या का भी योग जो है बड़ा भारी है। यह अमावस्या खूब पावरफुल अमावस्या है। यहाँ तक कि मुझे स्मरण में आ रहा है कि शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जो माघ मास है ना, इसके अंदर समस्त देवी देवता आकर गंगा जी के किनारे गंगा जी में स्नान करते हैं, निवास करते हैं। और खास करके यह जो तिथि, इस महीना का जो प्रभाव है वह माघ की अमावस्या, मौनी अमावस्या के दिन और बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये बड़ी पावरफुल अमावस्या मानी गई है। पूरा दिन अमावस्या का योग है। सूर्यास्त से पहले आप लोग हवन कर लें, उसका नाम जप कर लें, हवन कर लें, तर्पण कर लें। अब देखिए, कुछ इस वीडियो में जो त्रुटि रह गई है या अमावस्या संबंधित कुछ बताने योग्य जो छूट गया है, आप सभी कमेंट करिएगा, आगे से सुधार होगी। आप लोग समय समय पर व्हाट्सएप के माध्यम से अपडेट चाहना चाहते हैं तो एक व्हाट्सएप चैनल का लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में पड़ा है। आप सभी उस चैनल को लिंक के माध्यम से सब्सक्राइब कर लेंगे, क्लिक कर लेंगे, ज्वाइन हो जाएंगे। तब तक के लिए सभी को जय जय सीताराम, जय श्री राम।